हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमसे सुमित सिंह DMG द्वारा एक धार्मिक पहेली पूछी गई है, जो कि इस प्रकार है कि एक नारी है जो विवाही है न कुंवारी है, बिना पति के करती है सेज श्रृंगार, बताओ वह कौन सी नारी है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आते हैं अपने मूल कंटेंट पर और कोशिश करते हैं इस धार्मिक पहेली का उत्तर देने की। तो दोस्तों, इसमें पहली लाइन में लिखा है कि एक नारी है जो ब्याही है न कुंवारी है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि ये अयोध्या की राजगद्दी थी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब भगवान राम का राज्य तिलक होना था और उसकी सभी तैयारियां कर ली गईं, तो माता कैकेयी ने बीच में ही आकर के और अपने 2 वरदानों को मांग लिया। उन 2 वरदानों के मांगने में उन्होंने मांगा था कि पहले वरदान में मुझे ये वरदान दीजिए कि भगवान राम को वनवास दे दिया जाए, और साथ ही दूसरे वरदान में मांगा था कि उन्हें वनवास देने के स्थान पर, उनके स्थान पर भरत जी को राज्य दे दिया जाए। तो भगवान राम को वनवास दिया और भरत जी को राज्य दे दिया। परंतु दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वहाँ पर भरत जी भी नहीं थे। भरत जी अपने ननिहाल में गए हुए थे, जो कि केक देश था, कोंकण तट था, वहाँ पर गए हुए थे। और इधर भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी और माता सीता भी वन को चले जाते हैं। इस प्रकार से जब ये स्थिति बनी तो राजा दशरथ भी बिलखते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं और राम राम कह कर के स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार से अयोध्या की गद्दी अब बिना पति की हो गई, क्योंकि उस गद्दी पर ना तो दशरथ जी ही रहे और ना ही भगवान राम बैठे थे। तो पहली लाइन में कहा है कि एक नारी है जो विवाही है ना कुंवारी है। तो दोस्तों, ना तो उसका पहला पति ही रहा और ना होने वाला पति ही रहा। उस राजगद्दी का जो राजा था वो भी नहीं रहा, क्योंकि महाराज दशरथ मर गए, और होने वाले भगवान राम थे वो भी नहीं रहे। उसके पश्चात भी आगे देखो, भरत जी जब आते हैं और देखते हैं कि उनका पिता मर गया है और कैकेयी ने इस तरह से उनसे 2 वरदान मांगे थे, तो भरत जी भी जाते हैं, वो भी गद्दी पर नहीं बैठते हैं और वो पहुंच जाते हैं भगवान राम के पास में, और श्रृंगबेरपुर से आगे जाकर के वो भगवान राम से मिलते हैं, अपने अयोध्या वासियों सहित, अपनी सेना सहित और अपनी माताओं सहित, जहाँ पर चारों भाइयों का मिलन होता है। वह जगह बड़ी अद्भुत और मार्मिक, उस जगह का ये प्रसंग आता है। तो मिलने के पश्चात भरत जी निवेदन करते हैं कि प्रभु अब आप अयोध्या की राजगद्दी पर चलें, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि नहीं भरत जी, आप राज्य करो, और मुझे तो ये अभी 14 वर्ष वनवास भोगना है। तो इस प्रकार की बात को सुनकर के हुआ क्या, दोनों फिर से निवेदन करते हैं, भरत और शत्रुघ्न। तो उस निवेदन को
भगवान राम फिर से ठुकराते हुए कहते हैं कि नहीं भरत जी आप राजी करिए। तो भरत जी निवेदन करते हैं कि अब ऐसा करते हैं हम जाकर के आप हमें अपने चरण खड़ाऊं दे दीजिए और हम इन्हीं से राज्य चला लेंगे। तो उन चरण खड़ाऊओं को लेकर के भरत वापस आता है और उनको अयोध्या की राजगद्दी पर रख देता है। तो दोस्तों अगली लाइन में लिखा है कि एक नारी है जो ब्याही है न कुंवारी है, बिना पति के करती है पति का श्रृंगार, अर्थात बिना पति के करती है सेज श्रृंगार, अर्थात राजा ना होने पर भी उस गद्दी का वही श्रृंगार रहता है जो एक राजा के लिए किया जाता है। लेकिन राजा के स्थान पर वहाँ पर चरण खड़ाऊ रखे हुए थे। तो बताओ वह कौन सी नारी है? तो सुमित सिंह डीएम जी वे जो नारी थी वह अयोध्या की राज्य गद्दी थी। तो इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि एक नारी है जो विवाही है न कुंवारी है, बिना पति के करती है सेज श्रृंगार, बताओ वह कौन सी नारी है? तो वह अयोध्या की राजगद्दी होती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए हमारे श्रोताओं, सब्सक्राइबर बंधुओं और नए हमारे चैनल से जुड़ने वाले सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।